हॉकी के बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल, 4 बार का वर्ल्ड चैंपियन, 3 बार का ओलंपिक चैंपियन, और प्रो लीग में 5 दिन में हम 4 मैच संतियागो अर्जेंटीना में मेज़बान अर्जेंटाइन और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से हार गए। और शिकस्त पर बड़ा वावेला हो रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया, फॉर्मा खिलाड़ी बड़ा आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और ख़ुद को भी कुछ मारने का शौक़ था। हार जीत के ऊपर तनकीद बनती है, सवाल बनता है, लेकिन ऑफ द ग्राउंड पाकिस्तान हॉकी के बड़े मसाइल चल रहे हैं। और अब देखिए, मैनेजर अंजुम सईद, ओलंपियन अंजुम सईद साहब, उनको सिगरेट पीने पर जो है वो ऑफलोड कर दिया गया। अब ये कोई ख़बर हुई? ख़बर तो है ना, और वो टीम के मैनेजर हैं। और अब ये जब खबर मंजर आम पर आई है तो एक थरथल्ली सी मच गई है हॉकी के हलकों में। इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। फेडरेशन पर तनकीद हो रही है कि जी फेडरेशन अपने काम को ठीक तरीके से कर नहीं रही, कोई उनके पास प्लानिंग नहीं है। अब इसमें फेडरेशन का क्या मसला है? अब इसमें फेडरेशन की क्या गलती है कि टीम के जो मैनेजर ओलंपियन अंजुम सईद साहब हैं, जो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन खबर मार्केट में मौजूद है और ऐसा हुआ है कि उनको सिगरेट पीने पर जहाज़ में ऑफलोड किया गया। अब इस तमाम सूरत हाल पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने फ़िलहाल तो कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि हॉकी फेडरेशन अब अंजुम सईद साहब को होबार्ट ऑस्ट्रेलिया में फरवरी 2026 में, जो ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड चैम्पियन जर्मनी के साथ प्रो लीग के मैच हैं, वहाँ शायद बतौर मैनेजर टीम के साथ ना भेजे। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि यार ये तो पहले से ही तय था, अंजुम सईद तो जा ही नहीं रहे थे, तो क्या काम किया हॉकी फेडरेशन ने? लेकिन जो बात है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अंजुम सईद साहब जो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। और अगर मीडिया में ये खबर आई है तो खबर तो आनी थी, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ओलंपियन अंजुम सईद साहब पर्सनल कैपेसिटी में टीम के साथ थे नहीं, वो टीम के मैनेजर की हैसियत से टीम के मामलात को देख रहे थे। दूसरी तनकीद जो हॉकी के हलकों में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर हो रही है, वो ओलंपियन हेड कोच ताहिर जमान को लेकर हो रही है, जिनकी साहबजादी की शादी जो है उस पर बहुत लेना देना चल रहा है। और वो क्या चल रहा है कि ओलंपियन ताहिर जमान साहब जो पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच हैं, वो साहबजादी की शादी की वजह से बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 3 मैचों की सीरीज़ के लिए ढाका नहीं गए थे। अब उन्होंने संतियागो अर्जेंटीना में प्रो लीग के 2 मैचों के बाद जो है वो वापस पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। इस पर भी हॉकी के हलकों में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। ओलंपियन ताहिर जमान साहब को चीज़ों को मैनेज करना चाहिए था। आज मैंने ओलंपियन ताहिर जमान से पूछा कि ताहिर जमान साहब, मैनेज हो सकता था, हॉकी टीम के जो मनसूबाबंदी थी वो तो काफ़ी पुरानी थी। उन्होंने कहा आपकी बात बजा है, लेकिन मसला ये है कि जो मेरी फैमिली के लोग हैं वो कोई यूएई से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, तो हमारे लिए इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल था और मेरे लिए ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल था। लेकिन बहरहाल अब आप हर किसी को तो समझा नहीं सकते, हर किसी को बता नहीं सकते, हर किसी को जो है वो दिल का हाल बता नहीं सकते। तो हॉकी फेडरेशन जनाब ओलंपियन ताहिर जमान और ओलंपियन अंजुम सईद के इश्यूज़ को लेकर जो है वो इस वक्त उस रेसलर का मंजर पेश कर रही है जो रिंग में जो है वो सिर्फ मुक्के खा रहा है, मार खा रहा है, और उसके पास देने के लिए जवाब कुछ है नहीं, क्योंकि हॉकी फेडरेशन जो है वो अपने ऑफिशल्स की वजह से इस वक्त हदफ तनकीद बना हुआ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए एक सुक्का सांस कह लें कि मिस्र में आइंदा साल फरवरी में वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफायर के लिए हमें जिस ग्रुप में रखा गया है, वहाँ इंग्लैंड है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ मिस्र है, वहाँ अमेरिका है, वहाँ जापान है, वहाँ चाइना है, वहाँ मलेशिया है। इन टीमों में से 4 टीमों ने जून जुलाई में बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। और प्रो लीग में तो जो भी हमारी परफॉर्मेंस हो, बट वर्ल्ड कप में हमें क्वालिफाई करना चाहिए।